ये नया भारत है। ये केवल एक राजनीतिक नारा या फिर सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा मूवी का कोई डायलॉग नहीं है। ये एक ऐसा वाक्य है जो कुछ ही शब्दों में भारत में हो रहे व्यापक बदलावों, बढ़ते आत्मविश्वास और बदलती रणनीतिक सोच को अभिव्यक्त कर देता है। पिछले एक दशक में भारत ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, तकनीक, अंतरिक्ष, रक्षा और वैश्विक कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो संकेत देती है कि ये बदलाव केवल सड़कों, हवाई अड्डों या डिजिटल क्रांति तक सीमित नहीं है। भारत की रणनीतिक और सुरक्षा सोच में भी एक बड़ा परिवर्तन आकार ले रहा है। सिप्री की ताजा रिपोर्ट ने ऐसा ही एक संकेत दिया है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को भी एक नए स्तर पर ले जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। सिप्री ने अपनी 2026 ईयरबुक रिलीज की है। हर वर्ष आने वाली इस रिपोर्ट में दुनिया के परमाणु हथियारों का आकलन किया जाता है, लेकिन इस बार रिपोर्ट में भारत को लेकर जो बात कही गई उसने रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों के बीच नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर लगभग 190 हो गई है। पिछले साल ये संख्या 180 बताई गई थी। पाकिस्तान के पास लगभग 170 और चीन के पास लगभग 620 परमाणु हथियार होने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। लेकिन असली खबर ये नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सिप्री का आकलन है कि भारत ने पहली बार शांति काल में कुछ परमाणु वॉरहेड मिसाइलों पर तैनात किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12 परमाणु वॉरहेड ऐसे हैं जो अब सीधे डिलीवरी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। यदि ये आकलन सही है तो ये भारत की परमाणु रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रणनीतिक शोध संस्थानों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1966 में स्वीडन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र, विभिन्न सरकारें और वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञ इसकी रिपोर्ट्स को व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। हालांकि सिप्री किसी देश के आधिकारिक आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहता। अधिकांश परमाणु शक्तियां अपने वास्तविक शस्त्रागार या फिर आर्सेनल की जानकारी सार्वजनिक नहीं करती। ऐसे में सिप्री उपग्रह चित्रों, मिसाइल परीक्षणों, सैन्य गतिविधियों, उत्पादन क्षमता और विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर अनुमान तैयार करता है। यानी भारत के पास वास्तव में 190 परमाणु हथियार हैं या इससे अधिक अथवा इससे कम, ये बात केवल भारत सरकार ही जानती है। लेकिन सिप्री का अनुमान वैश्विक स्तर पर गंभीरता से लिया जाता है। परमाणु हथियारों की चर्चा होते ही अक्सर लोगों का ध्यान संख्या पर चला जाता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु शक्ति का मूल्यांकन केवल हथियारों की संख्या से नहीं किया जाता। यदि किसी देश के पास हजारों हथियार हों लेकिन उनकी तैनाती, सुरक्षा और डिलीवरी सिस्टम कमजोर हो तो उसकी प्रभावशीलता सीमित हो सकती है। दूसरी ओर यदि किसी देश के पास कम संख्या में लेकिन अत्यंत विश्वसनीय और सटीक परमाणु हथियार हो तो वह भी मजबूत प्रतिरोधक क्षमता रख सकता है। यही कारण है कि भारत का लक्ष्य कभी भी अमेरिका या रूस की तरह हजारों परमाणु हथियार जमा करना कभी भी नहीं रहा। भारत की नीति हमेशा क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित रही है। इसका अर्थ ये है कि भारत के पास इतने हथियार अवश्य हो कि कोई भी देश उस पर परमाणु हमला करने से पहले सोचे। भारत का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान से पहले चीन की चुनौती से प्रेरित था। 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारत की सामरिक कमजोरियों को उजागर कर दिया था। इसके केवल 2 वर्षों बाद ही 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। भारत के सामने एक परमाणु शक्ति पड़ोसी के रूप में खड़ा था।
इसके बाद 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नामक पहला परमाणु परीक्षण किया। हालांकि उस समय भारत ने स्वयं को औपचारिक रूप से परमाणु शक्ति घोषित नहीं किया था। इसके बाद 1998 में पोखरण 2 परीक्षणों के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तब से भारत लगातार अपनी परमाणु क्षमता को आधुनिक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत की परमाणु रणनीति को समझने के लिए चीन को समझना आवश्यक है। पिछले 1 दशक में चीन ने अपनी सैन्य क्षमता में जबरदस्त विस्तार किया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या भी बढ़ा रहा है। सीप्री के अनुसार चीन के पास अब लगभग 620 परमाणु हथियार हैं और उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन नए मिसाइल साइलोज बना रहा है, हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहा है, लंबी दूरी की मिसाइलों को विस्तार भी चीन कर रहा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए केवल पाकिस्तान को ध्यान में रखकर रणनीति बनाना पर्याप्त नहीं रह गया है। भारत को अब 2 मोर्चों पर संतुलन बनाए रखना पड़ रहा है। हालांकि चीन बड़ी चुनौती है, लेकिन पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीप्री के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की रणनीति मुख्यतः भारत केंद्रित है। यही कारण है कि दक्षिण एशिया आज भी दुनिया के सबसे संवेदनशील परमाणु क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहीं से पूरी कहानी रोचक हो जाती है। अब तक भारत की नीति यही रही है कि परमाणु वॉरहेड और मिसाइलों को अलग अलग रखा जाए, यानी मिसाइलें अपनी जगह और परमाणु हथियार सुरक्षित भंडारण में। यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तब दोनों को जोड़कर तैनात किया जाता है। इस व्यवस्था का लाभ ये था कि दुर्घटनावश परमाणु हमला होने का खतरा कम रहता था, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी थी। यदि किसी आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो तो तैयारी में समय लग सकता था। सीप्री का आकलन है कि भारत परमाणु हथियार अब सीमित स्तर पर कुछ वॉरहेड मिसाइलों के साथ तैनात कर चुका है। इससे प्रतिक्रिया समय काफी कम हो सकता है। रणनीतिक भाषा में इसे रेडीनेस लेवल बढ़ना कहा जाता है। ये बदलाव दर्शाता है कि भारत अब केवल हथियारों की संख्या नहीं बल्कि उनकी त्वरित उपयोग क्षमता पर भी ध्यान दे रहा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन भारत की आधिकारिक नीति आज भी नो फर्स्ट यूज है, अर्थात भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि उस पर परमाणु हमला होता है तो वो निर्णायक जवाब देगा। सीप्री की रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति छोड़ दी है। असल बदलाव हथियारों के उपयोग के नियमों में नहीं बल्कि उनकी तैयार स्थिति में दिखाई देता है। यानी भारत अभी भी पहले हमला न करने की नीति पर कायम है, लेकिन जवाब देने की क्षमता को और विश्वसनीय बना रहा है। आज दुनिया की बहुत कम देशों के पास पूर्ण न्यूक्लियर ट्रायड है। इसका अर्थ है कि देश तीनों माध्यमों से परमाणु हमले करने में सक्षम हो: भूमि आधारित मिसाइलें, वायुसेना के लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बियां। भारत इस क्षमता के करीब पहुंच चुका है। अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें भूमि आधारित क्षमता प्रदान करती हैं। राफेल, सुखोई और मिराज जैसे विमान वायु क्षमता का हिस्सा हैं। वहीं आईएनएस अरिहंत और अन्य परमाणु पनडुब्बियां समुद्री क्षमता को मजबूत करती हैं। समुद्री प्रतिरोधक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यदि किसी देश के हवाई और जमीनी ठिकाने नष्ट भी हो जाएं, तो समुद्र में मौजूद पनडुब्बियां जवाबी हमला कर सकती हैं। यही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहलाती है और यही किसी भी परमाणु शक्ति की असली सुरक्षा मानी जाती है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि परमाणु हथियारों की भूमिका धीरे धीरे कम होगी, लेकिन अब स्थिति उल्टी दिखाई दे रही है। अमेरिका और रूस अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
चीन तेजी से विस्तार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है और हथियार नियंत्रण से जुड़े कई वैश्विक समझौते अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। सीपरी का मानना है कि दुनिया अब एक नए परमाणु युग में प्रवेश कर रहा है। भारत के परमाणु हथियार 180 से बढ़कर 190 हो गए हैं। ये अपने आप में उतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी खबर ये है कि भारत की रणनीति अधिक परिपक्व और तैयार नजर आ रही है। चीन की बढ़ती शक्ति, पाकिस्तान की निरंतर परमाणु गतिविधियां और बदलता वैश्विक सुरक्षा वातावरण भारत को अपनी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि सीपरी का आकलन सही है तो भारत ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है। भारत हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम भारत उठाने के लिए तैयार नहीं है। और आने वाले वर्षों में एशिया का शक्ति संतुलन काफी हद तक भारत, चीन और पाकिस्तान की इसी परमाणु रणनीति से प्रभावित होने वाला है। नमस्कार।